साबिक पुलिस अफसर और बैनुल अक़वामी शायर मोहम्मद अली साहिल की गजल के तीसरे मजमुए तलाश साहिल की रिलीज का प्रोग्राम संगीत नायक एकेडमी और गौतमी नगर लखनऊ में शानदार तरीके से मुनाकिद हुआ। मालूम हुआ है कि ये साहिल का तीसरा गजल मजमुआ है और इसे हिंदुस्तान के मारूफ वानी प्रकाशन ने शाये किया है। इससे पहले उनके दो गजलों के मजमुए पहला कदम और किरदार शाये हो चुके हैं, जो 2012 में भारंतो नाट्य अकेडमी और 2015 में संगीत नाटक अकेडमी में शानदार अंदाज में शाये की गई थी। साहिल को 6 गजलों की वीडियो गजल एल्बम तेरी सूरत को 2018 में मशहूर म्यूजिक कंपनी ने रिलीज किया। टी सीरीज, जिसे अब तक यूट्यूब चैनल पर लाखों अफराद देख चुके हैं, सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मोहम्मद अली साहिल ने साल 1990 में पुलिस में खिदमत अंजाम देना शुरू किया और 31 अगस्त 2024 को विमेन पावर लाइन 1990 से इंस्पेक्टर कांस्टेबल के ओहदे से रिटायर होकर, जिसकी एक रोशन मिसाल यह है कि उन्हें सदर पुलिस मेडल से नवाजा गया है। इस साल यौम जमहूरिया के मौके पर काबिल सताइश खिदमत वो इंडियन फिल्म राइटर्स एसोसिएशन और IPRS के रुकन भी रह चुके हैं। उनके इंटरव्यूज शायरी हिंदुस्तान के कई अखबारात और मीडिया में शाये हो चुकी है और उनकी शायरी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर नश्र होती रहती है। हिंदुस्तान से बाहर उन्होंने अपनी शायरी सियाही से दोहा यानी खतर और जिद्दा सऊदी अरब में लोगों की दिल जीत लिए हैं। किताब गजल संग्रह की रिलीज के साथ ही इस मौके पर एक गजल संध्या प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया था, जिसमें मारूफ गजल गायक कमाल खान, प्रदीप अली, मिथिलेश लखनवी और आकांक्षा ने साहिल की गजलें गाई, जिन्हें मौजूद लोगों ने बेहद पसंद किया और खूब महफूज हुए। आज हमारी ये तीसरी किताब है, पहला कदम किरदार के बाद तलाश साहिल की। ये 102 गजलों का गजल संग्रह है और इसमें मैंने अपने इर्द गिर्द जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो नाहमवारियां हैं, जो दौरे हाजिर में जो चीज़ें हैं, आम इंसान की जो ज़रूरतें हैं, उन सबको हिस्सा शायरी का हिस्सा बनाया है। तो लबो रुखसार तबस्सुम पे जो गजल रहती है, उससे हट के शायरी थोड़ा सा हकीकत के करीब, हकीकत से रूबरू कराती हुई मेरी शायरी है। उसको आप वहाँ पर महसूस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। ये अमेज़ॉन पे और दीगर जो है प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन उपलब्ध है और यहाँ पर भी लगी हुई है। बाणी ने, सबसे बड़ी बात ये कि इसको हिंदुस्तान का मशहूर बाणी प्रकाशन है, उसने पब्लिश किया है और ये मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि इतना बड़ा पब्लिकेशन उसने जो है हमारी शायरी को तरजीह दी और मेरी गज़लों को प्रकाशित किया। सर, उर्दू ज़बान एक ऐसी शायरों का ही होती है, नौजवान आज का जो है इससे बहुत दूर हो गया है। कैसे इस किताब के अंदर क्या कुछ ऐसा मेंशन किया है? जी यकीनन, देखिए मैंने कई शेर उनके लिए हैं जो इंस्पिरेशन का भी काम करेंगे। यकीन मानिए कि जो है आज दौरे हाजिर की जो जिंदगी है उसमें बड़ी भागम भाग है और हमारा जो यंगस्टर्स है, जो जवान पीढ़ी है, जो नस्ल नौ है, तो उसमें जो पुराने संस्कार हैं वो खत्म हो रहे हैं और कई चीजें हैं, पेशेंस नहीं है, पेशेंस बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं। उस चीज को भी मैंने उसको शायरी का हिस्सा बनाया है। जैसे एक मतलब मुझे याद आ रहा है कि नस्ल नौ के लिए आदाब वफा कुछ भी नहीं, उनकी नजरों में बुजुर्गों की दुआ कुछ भी नहीं, और चाहता हूं मैं उसे दुनिया की दौलत दे दूं। माँ बाप का तो यही होता है ना, चाहता हूं मैं उसे दुनिया की दौलत दे दूं और मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। नौजवानों के लिए तो यही कहेंगे कि हम, देखिए, हम हमेशा अपने इंटरव्यू में इस बात को कोट करते हैं कि जोश, जज्बा और जुनून, ये तीनों जब यकजा होते हैं, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ, तब आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है, इसके लिए एक शेर में पेश करूंगा अपने उन नौजवानों के लिए कि मिलेगी यकीनन तुम्हें अपनी मंजिल, मिलेगी यकीनन तुम्हें अपनी मंजिल, जुनू अपना तुम आजमा के तो देखो, जुनू अपना तुम आजमा के तो देखो। आज बहुत अहम शादी आपके साथ थे, जिन्हें आपने बुलाया, आपने सराहाया भी है। कैसा लग रहा है उनके साथ आप? यकीन मानिए, उस्ताद का तो भाई साया, ये बहुत कुछ हो सकता है। उस्ताद तो उस्ताद होता है और जो बड़ा होता है तो बड़ा होता है। उस्ताद बरगद होता है, बरगद की साये में आपने जब कभी बैठ के सुकून की सांस ली होगी तो आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो एक शायर के लिए, एक तालिबे इल्म के लिए उस्ताद की जो अहमियत होती है उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।